guys, Assalamu alaikum. This is Nimra Aslam. How are you all? Hope you are doing well. Last वीडियो में हमने पढ़ा था what is the definition of economics according to Lionel Robbin. आज का हमारा टॉपिक है how many type of economics. So without wasting your time, let's get started the video. How many types of economics? There are two type of economics, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics से नाम से हमें पता चलता है माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और मैक्रो का मीनिंग है लार्ज. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये है. Microeconomics, the analysis of economic system by a part. It is a study of particular firm, household, individual price, wages, income, etc. यानी कि हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को हिस्सों में डिवाइड कर दें और हर हिस्से की अलग अलग स्टडी करना चाहें तो वो स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं. इस तरीके से इट इज़ द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म. पार्टिकुलर फर्म यानी कि पूरी इंडस्ट्री होती है. इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं. अगर हम हर फर्म की बिल्कुल अलग से स्टडी करना चाहें, हर फर्म को मुख्तलिफ तौर पर उसकी स्टडी करना चाहें तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे. लाइक फर्म किस तरीके से प्रोडक्शन कर रही है, कितनी प्राइस पर सेल कर रही है, ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. हाउस होल्ड मैंने बताया था कि हाउस होल्ड हमारे होते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. कंज्यूमर किस तरीके से डिमांड करता है, डिमांड करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइजेस, इनकम, पॉपुलेशन, उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है उसकी डिमांड पर, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इस तरीके से प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए फैसला करता है. अब सप्लाई करने के लिए उससे क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है, इनपुट, टेक्नोलॉजी, लेबर, ये सब चीज़ों से इस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इसी तरह इंडिविजुअल प्राइस कमोडिटी की अपनी प्राइस किस तरीके से बढ़ती है, कम होती है, डिमांड और सप्लाई के रिलेशनशिप से उस पर क्या इम्पैक्ट आते हैं, और वेजेस, किसी लेबर की, किसी हाउस होल्ड के वेजेस के बारे में, इनकम के बारे में, यानी कि हर किसी भी स्मॉल यूनिट के बारे में हम स्टडी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स. If you are new on my channel, kindly subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for getting prompt notification of my all videos. इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल एग्रीगेट. ये क्या है? हम अगर अपने इकोनॉमिक सिस्टम को होल यानी कि मजमूई तौर पर स्टडी करेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे. लाइक इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम. पूरे मुल्क की इनकम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे. यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के रिसोर्सेज में हमारे मुल्क में रहने वाले लोग कितना कमा रहे हैं या हमारे मुल्क के रहने वाले लोग बाहर के रिसोर्सेज से कितना कमा रहे हैं. ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इस तरीके से हम देखेंगे नेशनल एक्सपेंडिचर यानी कि हमारे मुल्क के अखराजात, हमारे मुल्क के सिटीजन्स कितने अखराजात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या अखराजात कर रही है, उनकी रेवेन्यूज़ वगैरह के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. इस तरीके से टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे मुल्क में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से उसको स्टेबल करने के लिए क्या इंतजाम करने हैं, सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बाय अ पार्ट, यानी कि हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसके हर हिस्से की स्टडी करें तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल एग्रीगेट. हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा होल मजमूई तौर पर स्टडी करें तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. इसे इसका सेकंड पॉइंट है इट इज़ स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, ETC. मैंने ये लास्ट टाइम आपको समझाया. और इसका इट इज़ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ETC. हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इट इज़ लाइक अ स्टडी ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट. यानी कि हम पूरे जंगल में अगर मुख्तलिफ दरख्तों की स्टडी कर रहे हैं, हर दरख्त की अलग अलग स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. और इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ लाइक अ स्टडी ऑफ फॉरेस्ट नॉट इंडिविजुअल ट्री. यानी कि हम अलग अलग दरख्तों की स्टडी नहीं कर रहे बल्कि हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं. इस तरीके से इसका फोर्थ पॉइंट है इट इंक्लूड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ते हैं? हम इसमें पहली थ्योरी पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है. क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है, डिमांड करने के लिए उस पर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइजेस, इनकम, पॉपुलेशन किस तरीके से उसको इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से उसकी डिमांड को बढ़ाती है, डिमांड को कम करती है. थ्योरी ऑफ प्राइस यानी कि सप्लाई और डिमांड के रिलेशनशिप से हमारे कमोडिटी की प्राइस पर क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं, कमोडिटी की प्राइस कब बढ़ती है, कमोडिटी की प्राइस कब कम होती है, वो हम थ्योरी ऑफ प्राइस में पढ़ते हैं. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फर्म प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैसले करती है, किन की चीज़ों को मद्देनजर रखती है, किस कॉस्ट पर कितनी प्रोडक्शन करना है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कितने लेबर्स लगाने हैं, हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ते हैं. इसी थ्योरी ऑफ फर्म एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारी थ्योरीज जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो थ्योरीज पढ़ते हैं वो है इट इंक्लूड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, ETC. So these are the difference between micro and macroeconomics, and this is the type of economics. If you like this video,
Don't forget to subscribe this channel. Allah Hafiz.